नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी अनरिफाइंड टीवी पर। मैं हूं दोस्त और आज हम एक शानदार अंतरिक्ष यात्रा पर निकलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी आज की चर्चा का केंद्र है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये एक विशाल सर्पिल गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीबी बड़े पड़ोसी के रूप में जानी जाती है। पहले इसे एंड्रोमेडा नेबुला के नाम से जाना जाता था और इसके वैज्ञानिक नाम है मेसिए 31, M31 और NGC 2 की चौड़ाई लगभग 130,000 प्रकाश वर्ष है और ये पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा का नाम ग्रीक पौराणिक कथा की राजकुमारी एंड्रोमेडा के नाम पर रखा गया है जो पर्सियस की पत्नी थी। दिलचस्प बात यह है कि आप इसे बिना टेलीस्कोप के भी साफ आसमान में देख सकते हैं। साल 964 CE में फारसी खगोल शास्त्री अब्द अल रहमान अल सूफी ने अपनी किताब बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में इसे धुंधला धब्बा या छोटा बादल बताया था। उस समय इसे लिटिल क्लाउड कहा जाता था। इन्हीं 6 में जर्मन खगोल शास्त्री साइमन मारियस ने टेलीस्कोप से पहली बार इसका अवलोकन किया। 1745 में पियरे लुई मॉपर्टुइस ने अनुमान लगाया कि यह धुंधला धब्बा एक द्वीप ब्रह्मांड हो सकता। चार्ल्स मेसियर ने 1764 में इसे M31 के रूप में सूचीबद्ध किया और गलती से मारियस को इसका श्रेय दिया, हालांकि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता। इन सेवल हैचफर्ड में खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने इसके केंद्र में हल्की लाल चमक देखी और अनुमान लगाया कि यह सीरियस तारे से 1000 गुना दूर है, यानी लगभग 5000 प्रकाश वर्ष। ईट्राइट 64 में विलियम हगिन्स ने नोट किया कि एंड्रोमेडा का स्पेक्ट्रम गैसीय नेबुला से अलग है। इसका स्पेक्ट्रम विभिन्न आवृत्तियों का सतत क्रम दर्शाता है, जिसमें कुछ काले अवशोषण रेखाएं होती हैं जो इसके रासायनिक संरचना को पहचानने में मदद करती है। इससे पता चला कि एंड्रोमेडा का स्वभाव तारकीय है। इचेनिड 85 में एंड्रोमेडा में एक सुपरनोवा देखा गया जिसे एस एंड्रोमेड कहा गया। यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी में देखा गया पहला और अब तक का एकमात्र सुपरनोवा था। उस समय इसे नोवा ये नोडेड IT5 कहा गया था, क्योंकि उस समय नोवा और सुपरनोवा के बीच का अंतर नहीं समझा गया था। अब बात करते हैं आइलैंड यूनिवर्स की परिकल्पना की। यह एक रहस्यमय विचार था जो ये सुझाव देता था कि हमारे ब्रह्मांड में कई अलग अलग द्वीप ब्रह्मांड हो सकते। ये विशाल गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर थीं कि उनकी रोशनी भी हमें शायद ही कभी दिखाई देती। पुराने खगोल शास्त्रियों का मानना था कि ये धुंधले धब्बे, जिन्हें हम अब गैलेक्सियां कहते हैं, शायद हमारे ब्रह्मांड के भीतर छोटे छोटे द्वीप ब्रह्मांड थे। एंड्रोमेडा आकाशगंगा M31 में डार्क मैटर की मात्रा और वितरण अभी भी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। डार्क मैटर, जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन इसकी मौजूदगी का अनुमान उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के आधार पर लगाया जाता है। यहाँ इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई है। डार्क मैटर वह पदार्थ है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अन्य वस्तुओं की गति और वितरण पर स्पष्ट रूप से दिखते हैं। ये आकाशगंगाओं की संरचना और गतिशीलता को समझने में महत्वपूर्ण है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा की डार्क मैटर की मात्रा और वितरण को समझने के लिए विभिन्न खगोल शास्त्रीय तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं की गति और आकाशगंगा के बाहरी हिस्से में वस्तुओं की गति की माप शामिल है। एंड्रोमेडा के चारों ओर एक विशाल डार्क मैटर हलो। यह हलो आकाशगंगा को स्थिर बनाए रखने और उसकी संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस हलो की ठीक से मापी गई सीमा और अंतर्विभाजन के बारे में जानकारी अभी भी आंशिक है। एंड्रोमेडा के डार्क मैटर हलो की तुलना मिल्की वे के डार्क मैटर हलो से की गई है। शोध बताते हैं कि दोनों आकाशगंगाओं के डार्क मैटर हलो में काफी अंतर हो सकता है। एंड्रोमेडा का डार्क मैटर हलो संभवतः अधिक विस्तृत और बड़ी हो सकती, लेकिन इसके सटीक आकार और संरचना को समझने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। जैसे जैसे तकनीक और शोध में प्रगति होती है, हम एंड्रोमेडा के डार्क मैटर के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आने वाले दशकों में नए अवलोकन और सिमुलेशन हमें डार्क मैटर के गुण और आकाशगंगाओं पर इसके प्रभाव को समझने में मदद करेंगे। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल स्थित है। इसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है और इसका द्रव्यमान लगभग 8 मिलियन सौर द्रव्यमान सोलर मैसेस के आसपास माना जाता है। इस ब्लैक होल के गुण और व्यवहार को लेकर शोध अभी भी चल रहे हैं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी निम्नलिखित है। सुपरमैसिव ब्लैक होल वे ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सौर द्रव्यमानों तक हो सकता है। ये आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और आकाशगंगा की संरचना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के केंद्र में स्थित इस ब्लैक होल का द्रव्यमान लगभग 8 मिलियन सौर द्रव्यमान के आसपास आंका गया है। ये द्रव्यमान एंड्रोमेडा के अन्य खगोलीय घटकों जैसे कि तारे और गैसीय क्लाउड्स गति और वितरण को प्रभावित करता है। इस ब्लैक होल के द्रव्यमान और अन्य गुणों का अध्ययन विभिन्न खगोल शास्त्रीय तकनीकों के माध्यम से किया गया है। इसमें ब्लैक होल के चारों ओर के तारे और गैसीय क्लाउड्स की गति का मापन और एंड्रोमेडा की केंद्र क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का विश्लेषण शामिल है। इस ब्लैक होल की संरचना जैसे कि उसका घनत्व, घूर्णन, रोटेशन और इसकी घटनाएं इवेंट्स पर शोध चल रहा है। विशेषकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस ब्लैक होल के आसपास एक गार्डियन डिस्क एक्रीशन डिस्क है जो ब्लैक होल को सामग्री अवशोषित करने में मदद करता है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के रहस्यों की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप द अनरिफाइंड टीवी का कोई भी एपिसोड मिस करें। हमें आपके विचार और सवाल सुनना अच्छा लगेगा, तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगली बार तक आसमान की ओर देखते रहें और जिज्ञासु बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।